मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करें, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्ना भगत जी की, द्वारकाधीश की, केड़ापति बालाजी की, कल्याण जी महाराज जी की, आप सभी भक्तों की आज के इस पवित्र धाम संत धन्ना भगत की जयंती पर उनकी पवित्र जन्मभूमि में आने का मुझे अवसर मिला है। सबसे पहले मैंने उनको नमन किया है और अब मैं हमारे बीच में हमारे संत श्रोमणी विराजे हुए उनके चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। श्री बजरंगाचार्य जी पीठाधीश्वर महाराज, ओमदास जी महाराज, श्री बजरंगाचार्य जी पीठाधीश्वर महाराज, ओमदास जी महाराज, आउदयाल जी पीठ नरेंद्र महाराज और हमारे काले हनुमान जी मंदिर के हमारे महंत महाराज और हमारे बीच में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, कैबिनेट में मेरे साथी और उप मुख्यमंत्री आपके अपने ही जुझारू और संघर्षशील भाई डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री और मेरे मित्र माननीय लालचंद कटारिया जी, अध्यक्ष समिति धन्ना भगत नारायण डूडी जी, श्री हनुमान कटाला जी, हमारी जिला प्रमुख रमा चोपड़ा जी, प्रधान श्रीमती प्रेम देवी, श्रीमती सुमन कबर जी, हमारे पार्टी के महामंत्री रहे भाई कमल चौधरी जी और आप सभी मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज मुझे धन्ना भगत जी के इस जन्म जयंती के अवसर पर आने का अवसर मिला। अवसर ही नहीं, एक साथ आप सभी भक्तों के दर्शन का भी लाभ मुझे मिला है। निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। मैं कह सकता हूं कि आज मेरा दिन बहुत अच्छा है कि जो ऐसे भगत श्रोमणी धन्ना भगत जी के मैं जयंती पर आया हूं। परम श्रद्धेय सभी को मैं इतना कहना चाहता हूं कि हमारे साधु संत ऋषि मुनि महंत इनके मार्गदर्शन में हमेशा से हमारी संस्कृति का विकास होता रहा है। हमारे विचार और हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। दुनिया की कोई भी संस्कृति होगी, लेकिन इस हमारी सनातन संस्कृति से बढ़कर दूसरी कोई संस्कृति नहीं है। ये हमारे संतों ने और महंतों ने किया है। आज हम सब आप यहां संत श्रोमणी धन्ना भगत जी की जन्मस्थली नौका नाड़ी में उनकी जयंती पवित्र अवसर पर एकत्रित हुए हैं। मैं उनको भी नमन करता हूं, यहां उपस्थित सभी सज्जनों को भी नमस्कार करता हूं। इस अवसर पर मुझे याद है, मेरा सौभाग्य कि आज मुझे उस पावन धरा पर आने का अवसर मिला है जिसने धन्ना भगत जी ने जैसे संतों को जन्म दिया है, ऐसी धरती पर मैं आया हूं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि संतों का जन्म सदा ही सुखकर होता है, जैसे चंद्रमा और सूर्य का उदय पूरी दुनिया के लिए सुखदायी होता है, इसी तरह हमारे संतों का जीवन हम सब प्रजा के लिए सुखदायी होता है। ऐसे धन्ना भगत जी भी राजस्थान की धरा पर जन्म लेकर आजीवन लोक कल्याण में रमते रहे। हमारी संत परंपरा में जितने महान संत हुए हैं, उनमें धन्ना भगत जी का एक विशिष्ट स्थान है। इसलिए उन्हें संत श्रोमणी भी कहा जाता है। उन्होंने भक्ति मार्ग को अपनाते हुए मानव मात्र की सेवा के साथ साथ कर्म पर उसी तरह बल दिया जैसे भगवान कृष्ण ने कहा है कि कर्म का संदेश देने का काम किया है कि कर्म करिए, बाकी मेरे पर छोड़ दिए। यही धन्ना भगत का निर्देश था कि कर्म में बड़ी शक्ति होती है। और धन्ना भगत जी कहते हैं, वो कहते हैं कि कर्म के आगे
करतार भी हार जाते हैं, यह धन्ना भगत जी कहते थे। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कर्म हमारा जरूरी है। जिस कर्म को हम करें, निश्चित रूप से परमात्मा भी और संतों का साथ भी हमारे साथ होता है। धन्ना भगत जी परम ज्ञानी, जाति पाति के घोर विरोधी और मानवता के पथ प्रदर्शक थे। अपनी रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्ना भगत जी ने मानव कल्याण के लिए जो शिक्षाएं दी है, वे आज भी अत्यंत प्रासंगिक हैं। धन्ना भगत जी बचपन से ही दयालु, परोपकारी और साधु संतों की संगति में रिया करते थे। उनके जीवन के संबंध में कई चमत्कारिक गाथाएं भी जुड़ी हैं, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हो, आप जानते हो। धन्ना भगत जी ऐसे संत हैं जिनके प्रति श्रद्धा रखने वाले केवल हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि देश भर में है। धन्ना भगत जी के प्रति श्रद्धा पूर्वक केवल हिंदू ही नहीं रखते, बल्कि हमारे सिख भाई बहन भी उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, क्योंकि सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी ने भी धन्ना भगत जी के भक्ति भाव के बारे में गुरु ग्रंथ साहिब में उल्लेख किया है कि उन्होंने सिद्ध महापुरुष बताया है। धन्ना भगत जी के 3 पदों को श्री गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल भी किया गया है। ऐसे हमारे धन्ना भगत थे। सिखों की धन्ना भगत जी के प्रति आस्था का एक जीता जागता उदाहरण धुबा कला में बना उनका गुरुद्वारा, जहां देश और विदेश से श्रद्धालु आते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कितने महान संत थे, और हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे महान संत की राजस्थान के ये पवित्र भूमि पर उन्होंने जन्म लिया है। हमारे साथियों, दिलों में संतों के प्रति हमारी समृद्धि, हमारी संस्कृति के प्रति अगाध सम्मान होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि विकास के साथ विरासत भी होनी चाहिए। हमारे जो संत महंत मुनि ऋषि जो हैं, उनकी जो विचार हैं, उनको हमें आगे बढ़ाना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को बताने चाहिए, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारित बने, अच्छी बने, विचारवान बने, जिन विचारों को हम देश और दुनिया में पहुंचा सकते हैं। मैं अंत में आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार को 16 महीने हुए हैं। हमने हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, हमारे मंदिरों के लिए हमने 100 करोड़ रुपए देने का काम हमारे मंदिरों के लिए किया है। और आपको पता होगा, खाटू श्याम मंदिर के लिए तो हमने उस मंदिर के लिए भी 100 करोड़ रुपए का घोषणा की है कि उस मंदिर को हम बनाएंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे सांस्कृतिक उत्थान के लिए, मैं कह सकता हूं, यह सनातन का स्वर्णिम काल है। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी अगर हम स्वर्ण काल कहेंगे। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में सनातन संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए जितना काम हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। पिछली साल उन्हीं के कर कमलों से अयोध्या का भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और इस भारत भूमि के 500 साल का इंतजार खत्म करने का काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह कालखंड अद्भुत है, जिसमें काशी विश्वनाथ धाम को वैभव की निखारा, उज्जैन में महालोक काल, सोमनाथ का विकास हुआ, केदार घाटी का पुनर्निर्माण हुआ, और राजस्थान की हमारी सरकार ने भी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विकास कार्य के लिए हाल ही में हमने धार्मिक पर्यटकों के लिए भी घोषणाएं की हैं। मैं कह सकता हूं कि आपने देखा, हमारे वरिष्ठ जनों की धार्मिक स्थलों की यात्रा करवाने के लिए योजना के तहत वर्ष 6 इसमें हमने 6000 वरिष्ठ जनों को हवाई मार्ग से यात्रा कराने का और 50,000 लोगों को एसी ट्रेन से हमारे धामों की यात्रा कराने का हमने हमारे घोषणा पत्र में और हमारे बजट में हमने प्रावधान किया है। राज्य में स्थापित विभिन्न मंदिरों के लिए, जैसा मैंने बताया, ये तो हमारे 101 करोड़ रुपए तो हमारे राजस्थान के मंदिरों के लिए हैं, लेकिन हमारे मंदिर कुछ देश के अंदर भी हैं, उनके लिए भी हमने 60 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। मंदिर की भोग राशि 3000 रुपए से बढ़ा करके 7500 रुपए की है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं,
हमें धन्ना भगत जी के मानव सेवा की भावना के अनुरूप प्रदेश में हमारी कल्याणकारी सरकार हमारी काम कर रही है। हमारे धन्ना भगत जी कहते थे, उस अंतिम पंक्ति के पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको आवश्यकता है सहयोग की, हम उस व्यक्ति को सहयोग करने का काम करें। हमने हमारे राजस्थान में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने कहा है कि हमारे देश में 4 जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे गांव का उत्थान होगा और हमारे राष्ट्र का उत्थान होगा। यही धन्ना भगत जी कहते थे कि वो व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसकी मदद करनी चाहिए। जब वो निकलते थे तो उन लोगों के कहते थे और उन लोगों की सहायता के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से वो काम करते थे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारे 16 महीने के कार्य अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। हमारे किसानों के लिए, पूरे राजस्थान के लिए पानी के लिए हमने काम किया है। चाहे हमारी ERCP की योजना हो, हमारा यमुना समझौता हो, हमारी देवास स्कीम हो, हमारी माई डैम स्कीम हो, या हमारा नर्मदा का पानी हो, या इंदिरा गांधी नहर का पानी हो, उसके लिए भी 3400 करोड़ रुपए की हमने बजट में घोषणा की है। हम राजस्थान की जनता को, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर राजस्थान में कमी है तो पानी की कमी है, हमने उसके लिए ये योजना बनाई है और धीरे धीरे देख रहे हो 1 साल होने पर 17 दिसंबर को ERCP का शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अभी शेखावाटी के लिए मैं 3 दिन से शेखावाटी में हूं। मैं शेखावाटी के लिए हरियाणा सरकार से समझौता हुआ है और उसकी DPR भी बन रही है, टास्क फोर्स का गठन हो गया है। और इससे पहले इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर का मैं दौरा करके आया था। 3400 करोड़ रुपए का काम उसमें होगा। अगर मेरा किसान आबाद होगा तो मेरा राजस्थान आबाद होगा, क्योंकि मैं किसानों की पीड़ा को अच्छी तरह से समझता हूं। किसान के अंदर तक मैं जानता हूं, किसान के मन में क्या भाव आते हैं, किसान क्या चाहता है। और इसीलिए आपने देखा होगा मैंने 30,000 रुपए का अनुदान बैलों की जोड़ी से जो काम करने वाला किसान है उसको 30,000 रुपए का अनुदान देने का भी काम किया है। गाय माता के लिए मैंने अनुदान बढ़ाने का काम किया है। हमारे किसान को 6,000 रुपए से 9,000 रुपए सम्मानित करने का काम किया है। किसान की फसल को MSP पर कैसे खरीदा जाए इसका भी काम किया है। चना हो, गेहूं हो, सरसों हो, उस पर MSP की खरीदारी की जा रही है। मेरे भाई और बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं के लिए हमने काम किया है। युवा के लिए हमने आपसे कहा था, हमारे घोषणा पत्र में भी कहा और हमने विधानसभा के अंदर कहा कि 1 साल में 1 लाख नौकरी देंगे। 69,000 दे दी और जुलाई तक हम 1 लाख पूरी कर देंगे। 1,88,000 हमने पाइपलाइन में है। मैं युवा भाई बहनों से कहना चाहता हूं, आइए आप मेहनत करिए और मेहनत करके अपने किसान पिता माता के सहयोगी बन करके अपने परिवार का उत्थान करिए और समाज का उत्थान करने का काम करिए। हमने कहा किसान को हम दिन में बिजली देंगे। आज भी मैं आपसे कहना चाहता हूं 2027 तक किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे। मैं जो हमने हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को हमारी सरकार पूरा करेगी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं, जो गरीब भाई बहन हैं, गरीब जो लोग हैं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर हमारे पड़ोस में हमारे आसपास हैं तो सरकार की योजनाओं का उनको लाभ दिलाने का काम आप सभी के माध्यम से होगा, तो मेरे राजस्थान के उन सब लोगों का उत्थान होगा। इसलिए हम नागरिक होने के नाते देश और प्रदेश के हमका दायित्व बनता है कि मेरे पड़ोस में कोई ऐसा तो नहीं रहता है जिसमें सरकारी योजनाओं की आवश्यकता है। उन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। एक बार पुनः संत शिरोमणि धन्ना भगत जी को श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। जी महाराज की